भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय हम कर रहे हैं और कल तक दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक तक हम देख चुके थे। आज इससे आगे हम देखते हैं। 63वां श्लोक था क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह का जन्म होता है, मोह से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जिस मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका नाश हो जाता है, तो कहते हैं वो तो मानो मनुष्य पूरा का पूरा ही नष्ट हो गया, वो आत्मा तो मानो विनाश को प्राप्त हो गई। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, प्रकर्ष रूप से वो नष्ट हो जाता है, यानी उसके जो जीवन में उत्कर्ष की जो संभावनाएं थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, मानो घट जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं इस रूप में। आइए 64वां श्लोक देखते हैं। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। बड़ा सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं राग द्वेष विमुक्तैः, जो राग और द्वेष से विमुक्त रहने वाले हैं या जिन्होंने अपनी स्थिति को राग और द्वेष से मुक्त कर लिया है, ऐसे। तू लेकिन विषयान, इंद्रिय विषयों को, इंद्रियैः चरण, इंद्रियैश्चरण ऐसा होगा ना, तो विषयान इंद्रियैः चरण, किंतु इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ क्या करता है। आगे अगला श्लोक, अगली पंक्ति है आत्मवश्यैः नियमित स्वाधीनता पालक। देखो शब्दों का जो का त्यों अर्थ कर रहा हूं, बाद में इसको लगाएंगे कि कौन से शब्द को कहां पर लगाना, अर्थ पूरा बाद में करेंगे। तो आत्मवश्यैः, अपने स्वयं को अपने वश में विधेय आत्मा, नियमित स्वाधीनता पालक, प्रसादम अधिगच्छति, भगवत कृपा को, प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। अधिगच्छति, अधि उपसर्ग पूर्वक नहीं, उस रूप में गम धातु है, गमलरी गतौ, तो प्राप्ति अर्थ में उस रूप में कह रहे हैं। देखो पूरे का अर्थ देखते हैं कैसे अर्थ करेंगे। यानी जो अपने समस्त राग और द्वेष से पृथक, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा धसका ज्यादा रहा, काली मिर्च लेके आओ जरा। तो कह रहे हैं किंतु जो अपने समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है, कर लेता है ये नहीं कहा है, प्रथम दृष्टया करता है ऐसा कहा है, एक बात। दूसरा, यदि इसमें आप देखेंगे तो इंद्रियैः चरण, विषयान इंद्रियैः चरण, ऐसा शब्द है। तो चरण शब्द का अर्थ इन्होंने भी, और चर गति भक्षणयोः,
जो धातु है, तो इसमें गति और भक्षण दोनों अर्थ हैं। तो उन्होंने इसका अर्थ किया भोगता हुआ, इंद्रियों से इंद्रिय विषयों को भोगता हुआ, ऐसा। लेकिन जब पूरा अर्थ कर रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि यहां पर भोगने की कोई बात ही नहीं की, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों का संयम द्वारा, इंद्रियों के संयम द्वारा वश में करने में समर्थ हुए, भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है, भगवत कृपा को प्राप्त कर लेता है, प्रसाद उसको मिल जाता है उसको। तो देखिए संगति लगाते हैं। चरण शब्द का अर्थ, यहाँ पे चरण शब्द जो है वो किसके साथ जुड़ेगा? एक प्रश्न खड़ा होता है। हाँ जी, विषयों के साथ, विषयों को भोगते हुए ज्ञानपूर्वक। बिल्कुल, माता जी का कहना है कि चरण शब्द जो है ये विषयों को भोगते हुए, ऐसा इनके साथ जुड़ेगा। तो यदि विषयों को भोगता हुआ तो राग द्वेष से मुक्त तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि विषयों से पृथक होगा तो राग द्वेष से मुक्त हो पाएगा। क्योंकि राग द्वेष भी किसका नाम है भाई? सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। योग दर्शन भी इस बात को कह रहा है कि सुख के प्रति जो आसक्ति है वो राग है, और दुख से बचने की जो चेष्टा है वो द्वेष है। तो इंद्रिय विषयों में तो ये राग द्वेष दोनों रहेंगे। यदि भोगता हुआ अर्थ लें तो संगति नहीं बैठेगी पूरे श्लोक की इस रूप में। तो देखो ध्यान से समझिए बात जी। जी इस पुस्तक में और श्लोक में विमुक्तई ऐसा होना चाहिए, विमुक्तई, विशेष रूप से मुक्त या मुक्त, मुक्ति के प्रयास द्वारा, ऐसा। वि उपसर्ग पूर्वक मुंचलरी मोचने धातु है। हाँ जी, विमुक्तैस्तु ऐसा। तो देखो इंद्रियों के विषयों को जिसने इंद्रियों के द्वारा भोगते हुए देख लिया, जान लिया, क्या जान लिया? कि इंद्रिय विषयों में राग तथा द्वेष है, अर्थात सुख भी और दुख भी दोनों मिश्रित हैं। और एक और बात, तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है। जिसने ये देखा इंद्रिय विषयों को इंद्रियों को द्वारा भोगते हुए, अर्थ बिल्कुल वो का वही कर रहा हूं, बस एक छोटी सी बात पलट रहा हूं। इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा भोगते हुए जिसने ये देखा, ये जाना, किससे? आत्मवश्यई ही, अपने स्वयं के नियंत्रण द्वारा, अपनी प्रज्ञा से, बुद्धि से, विचार पूर्वक क्या देखा? इन दोनों में, इंद्रिय विषयों में, इनके भोग में राग और द्वेष सन्निहित है। और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, मुझे तो पूर्ण तृप्त होना है, पूर्ण शांति चाहिए मुझे। ये सुख, इंद्रियों का सुख कैसा है? क्षणिक है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए जो सुख मिले और समाप्त हो जाए। मुझे तो ऐसा सुख चाहिए कि जो मिले और समाप्त ही ना हो। मुझे वो नशा नहीं करना जो अब करूं कल सुबह उतर जाए। मुझे तो वो नशा करना है कि यदि आज आरंभ करूं तो ये नशा निरंतर बढ़ता जाए, निरंतर बढ़ता जाए, और केवल इस सृष्टि तक नहीं, ऐसी हजारों हजार सृष्टियों तक ये नशा निरंतर बना रहे उस रूप में। तो इंद्रिय के विषयों को भोगता हुआ जब उसमें देख ले कोई आत्मा, कोई चेतना कि इसमें क्या है? राग और द्वेष है, उससे विमुक्तई ही तू, और उससे भी फिर मुक्त रहने वाली स्थिति को वो प्राप्त कर ले, ऐसी स्थिति में वो अपने आप को ले जाए। तो आत्मवश्यई ही, आत्म नियंत्रण द्वारा, संयम द्वारा, एक शब्द कहूं तो संयम के माध्यम से क्या होगा? विधेय आत्मा,
संयम के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा क्या होगा? स्वाधीनता, अपनी ही स्वाधीनता में, अपनी ही तंत्र में, अपने स्वयं ही में वो क्या करेगा? विचरण करेगा, अपने स्वयं ही में वो रमण करेगा, और उससे क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छति, कि फिर उसको प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी। कौन से प्रसाद की? किस प्रसाद की बात कर रहे हैं? तो देखो पीछे, हाँ, पीछे से चर्चा चलती आ रही थी ना, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है, कई स्थानों पर आ रहा था ना, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इत्यादि, और इंद्रियों का संयम इत्यादि, राग द्वेष कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पर क्या स्थितियां हैं, और पीछे कह रहे थे कि भाई कछुए की भांति सिकोड़ लेता है। उन सब के साथ संबद्ध करेंगे श्लोक, उन सब के साथ जोड़ेंगे कि प्रसाद कौन सा। तो प्रसाद अर्जुन को यदि हम सामने रख करके कहें तो देखो उसके समक्ष, उसके चित्त में जो अनेकों प्रकार की विघ्न आ रहे थे, अब वो विघ्न हट जाएंगे। और कैसा प्रसाद? अब उसको क्या कर्तव्य पालन है उसका, उस रूप में वो रत हो जाएगा, उसको ये प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। ऐसे। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या कहेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से कहेंगे उसको भगवत कृपा, भगवान की कृपा को वो अच्छे प्रकार से जानने लगेगा। एक संशोधन कर देता हूं, हम प्रायः प्रार्थना करते हैं, परमात्मा अपनी कृपा हम पर बहुत अच्छे से कीजिए। हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो, हे दयालु देव, यदि आप कृपा करें, अर्थात कृपा करते नहीं है क्या? यहां से कई बार एक ऐसा बोध होता है कि परमात्मा कृपा शायद कभी कभी नहीं भी करते हैं, ऐसा। और यदि महर्षि दयानंद जी को देखें तो उन्होंने तो कई बार भावार्थ में, किसी मंत्र के भावार्थ में, कई मंत्रों के भावार्थ में ये तक लिख दिया कि आप दुष्टों पर कृपा मत कीजिए। अरे, किसी मनुष्य के कह देने मात्र से क्या परमात्मा अपनी कृपा बंद कर देता है? या कभी कभी नहीं भी करता, या कहने से कृपा करता है? सटीकता से समझिए, परमात्मा की कृपा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल विपल, उससे सूक्ष्म भी जो समय की गणना की जो इकाई है, प्रत्येक उस छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई में भी परमात्मा की कृपा निरंतर अनवरत प्रवाहित हो रही है। बस हम लोग उस कृपा से वंचित हैं, धूल के कारण। हमारे दर्पण पर, हमारे चित्त पर जो धूल आ गई है, मलिनता आ गई है, अशुद्धि आ गई है, इसी को यदि देखेंगे तो जिसको मनुष्य के लिए परम संविधान सब ऋषियों ने माना, तो वो भी देखो कितनी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अर्थात शरीर को जलादि से, अद्भिर गात्राणि, गात्र कहते शरीर को, अद कहते हैं जल को, अद्भिर जल से गात्राणि शुद्ध्यन्ति, कि जल से शरीर की शुद्धि काहे से हो? जल आदि से है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, और मन यदि अशुद्ध हो जाए तो कैसे करे? सत्य आचरण से मन शुद्ध होगा। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यदि आत्मा मलिनता को प्राप्त हो जाता है, यदि आत्मा पतित हो जाता है, यदि आत्मा अशुद्ध हो जाता है, आत्मा में अशुद्धि नहीं आती, आत्मा अशुद्धि से चिपक जाता है, यूं कह लीजिए, या आत्मा अशुद्धि के चंगुल में फंस जाता है। मूल स्वरूप आत्मा का शुद्ध ही है। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप के बल से आत्म शुद्धि होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि की शुद्धि किससे होती है? शुद्ध ज्ञान से। इस रूप में तो कैसे
किस प्रसाद को प्राप्त कर लेगा? आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो भगवत कृपा जो निरंतर प्रवाहित हो रही है उसको वो और अधिक जितना जितना गहनता से जानता जाएगा उतना उतना वो क्या कह उठेगा, मैंने भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया। पहले प्राप्त नहीं थी, परमात्मा की कृपा प्रवाहित नहीं हो रही थी ऐसा नहीं है, निरंतर प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक स्थिति में प्रवाहित हो रही है। क्योंकि परमात्मा के कर्म नियम आदि कैसे हैं? वो बिल्कुल अनवरत शाश्वत हैं, उसमें कभी भी कटौती नहीं है, कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई विक्षेप नहीं है वहां पर। इसलिए मैंने इसको स्पष्ट करने का थोड़ा सा एक प्रयास किया कि परमात्मा की कृपा तो निरंतर हो रही है, बस हमने अपनी जो स्थितियां हैं, हमने अपने चित्त रूपी पात्र पर इतनी मलिनता चढ़ा ली है हम चेतनाओं ने कि उस कृपा को हम अनुभव नहीं कर पाते, उस कृपा को हम ठीक ठीक जान नहीं पाते। इस रूप में 65वां श्लोक देखिए, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। देखो प्रसादे, ऊपर जिसको कहा था ना प्रसादम अधिगच्छति, भगवत कृपा की उसको स्थिति प्राप्त होने लगती है, भगवत कृपा को वो और अधिक जानने लगता है। अब उसी को कहा प्रसादे, प्रसाद की प्राप्ति होने पर, अधिकरण संज्ञा है यहाँ पर, प्रसादे शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति का है। प्रसादे, उस भगवत कृपा की प्राप्ति होने पर सर्व दुखानाम, सभी भौतिक दुखों का, सभी दुखों का क्या होता है? हानि ही, क्षय हो जाता है उनका, नाश हो जाता है उनका, वो हट जाते हैं या उसमें एक स्थिति आ जाती है उसको। क्या? सुख और दुख दोनों में वो समानता को प्राप्त कर लेता है। देखो श्लोक का अर्थ करेंगे तो यही करेंगे कि जो भौतिक दुख है उनका क्षय हो जाता है, उनका नाश हो जाता है, ऐसा ही करेंगे। किंतु बिल्कुल सटीकता से देखेंगे तो क्या होगा? वो योगी, वो साधक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि सुख और दुख दोनों उसके लिए कैसे हैं? बिल्कुल समान, एकदम एक रस। न सुख में उसे विचलन है, न सुख में उसे प्रीति है, और न दुख में उसे कोई घृणा है, द्वेष है। बस केवल एक रस, एकात्म भाव, एकत्व अनुपश्यति, बिल्कुल एक ही में एक ही को देखता है। ये स्थिति तो हानि ही अस्य उपजायते, अस्य यानी उसके, और उपजायते यानी उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो देखो दूसरी पंक्ति, प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय ही आशु तुरंत बुद्धि परि अवतिष्ठते। परि चारों ओर से, परि उपसर्ग है और अवरक्षण एक धातु है, और स्था गति निवृत्त हो, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है। ध्यान से समझिएगा मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं। यहां पर अवतिष्ठते से स्थिर क्यों ले? तो देखो इसकी धातु समझिए। तिष्ठति का अर्थ वैसे हम क्या लेते हैं? तिष्ठति का मतलब बैठता है, तो बैठने में भी तो गति की निवृत्ति हो रही है ना। भाई कोई व्यक्ति कहे कि वो बैठ गया, अत्र तिष्ठतु सः तत्र स्थाने तिष्ठति, वह उस स्थान पर बैठा है। तो बैठा है तो मतलब गति की तो निवृत्ति हो गई ना। तो यहां पर परि उपसर्ग पूर्वक अवरक्षण और स्था गति निवृत्तौ, ये धातु है, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो अवतिष्ठते ऐसा हो, यानी चहुं ओर से, परि का मतलब लेंगे यहां पर चहुं ओर से, समग्रता से अवतिष्ठते, स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। पूरे का अर्थ देखते हैं, देखो प्रसादे, भगवत कृपा की प्राप्ति होने पर सब भौतिक दुखों से वो अपने आप को पृथक कर लेता है, ये सटीक अर्थ है। उससे क्या होता है?
अब भौतिक दुख कौन से हैं, ये भी एक बात यहाँ पर आ सकती है। तो देखो पीछे क्या कहा था, जहाँ पर उन्होंने त्रिविध ताप की बात की थी, मैंने क्या समझाया था, संसार में 3 प्रकार की यानी दुखों की 3 कैटेगरियाँ हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तो यहाँ पर भौतिक दुखों से तात्पर्य इन तीनों प्रकार के दुखों से, त्रयताप, जिसको सांख्य दर्शनकार भी कह रहे हैं, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ इत्यादि। तो तीनों प्रकार के दुखों से वो क्या हो जाता है, उसकी स्थिति बिल्कुल पृथक हो जाती है और उसकी प्रज्ञा कैसी, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, परिअवतिष्ठते, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुरता से, समग्रता से, चहुं ओर से बिल्कुल एक रस हो जाती है, अचल हो जाती है, बिल्कुल विचलन नहीं है। ऐसा कब होता है ये, इस बात को ध्यान से समझो। प्रसन्न चेतसी, प्रसन्न चित्त में। अब ये चित्त और चित्त की प्रसन्नता क्या है, पूरा योग दर्शन जिस पर बात कहता है उसको संक्षेप में समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा और पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्य सुखी रहना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य, अरे मनुष्य तो छोड़ो, मैं तो कहूंगा प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, किंतु सुख के लिए ये अलग अलग न जाने कितने प्रकार के उपाय करता है। किंतु जानते हो सुख की वास्तविकता क्या है, सुख किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? तो देखो, प्रत्येक चेतना या यूं कहूं प्रत्येक आत्मा के पास अंतःकरण होता है। अंतःकरण, अंदर के करण, अंदर के साधन। एक होता है बाह्यकरण और एक होता है अंतःकरण। अंतः यानी अंदर के करण, जैसे अंतः वस्त्र कहते हैं ना, बाह्य वस्त्र और अंतः वस्त्र, उस रूप में। तो अंदर के जो करण है, उन अंदर के करणों में, उन अंदर के साधनों में एक उपकरण है, एक साधन है चित्त। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इसमें एक साधन है चित्त। पूरा योग दर्शन यदि कहूं तो केवल एक सूत्र में पूरा योग दर्शन होता है, एक ही सूत्र में योग दर्शन के। दूसरा सूत्र है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। बस पूरा योग दर्शन यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे तो बस इसमें केवल ये समझ लीजिए कि इसमें केवल बस आनंद लिया जा रहा है। पूरे योग दर्शन में जो बात कहनी थी ना ऋषि को, वो इस एक सूत्र में कह दी उन्होंने। अथ योगानुशासनम, यहां पर अधिकार अर्थ में कह दिया, और दूसरे श्लोक में कह दिया योगश्चित्त वृत्ति निरोध। बस समाप्त हो गया पूरा दर्शन समाप्त। आगे जितने भी चारों अगले समाधिपाद के अगले जितने सूत्र हैं, तीनों अगले जो पाद हैं, वो तो केवल ऐसे समझ लो कि आनंद को प्राप्त करने पर आनंद का भोग हो रहा है, बस उसमें गमन हो रहा है, उसमें गति हो रही है, बस इतना। अब आते हैं वापस। तो ये जो सुख चाहते हैं हम सभी, सुख किस रूप में, सुख की प्राप्ति का हेतु क्या है, आधार क्या है? तो देखो इस विषय में सटीक चर्चा, चूंकि चित्त पर सबसे अधिक जिस शास्त्र ने काम किया है वही योग दर्शन। योग दर्शन कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का चित्त प्रसादन आवश्यक है। चित्त प्रसादन, चित्त का प्रसाद भी उसको कहते हैं। अब ये क्या है, समझ नहीं आया होगा शायद, मैं स्पष्ट करता हूं। जिस मनुष्य की ऐसी स्थिति होगी कि उसका चित्त प्रसन्न होगा। चित्त का मतलब आत्मा मत समझना, चेतना मत समझना, चित्त एक साधन है, अंतःकरण में उस चित्त की बात कर रहा हूं। जैसे यूं कहूं कि मोबाइल में जो एक मेमोरी कार्ड होता है जिसमें सारा का सारा डाटा फीड होता है, तो चित्त मतलब सारी की सारी संस्कार, वृत्तियों आदि का जो जिसमें कलेक्शन है, फोल्डर वाइज, वो सारा का सारा उस रूप में, यानी सारा का सारा जिसमें कलेक्शन है, किस जन्म में क्या क्या किया है उसका सारा जो लेखा जोखा चिट्ठा, उस चित्त की बात कर रहा हूं। तो चित्त की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है, और उसके लिए देखो कितने सुंदर उपाय बताए हैं।
मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। कि योगी क्या करे, योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए योगी क्या करे, तो कहा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। किस किस के प्रति, तो आगे कहा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री किन के प्रति करे, मैत्री भाव किन के प्रति रखे, जो ऐश्वर्यशाली है, जो धर्मात्मा है, जिनका आचरण उत्तम है, जो भद्र में स्थित है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति कैसा भाव रखे, मैत्री भाव रखे, द्वेष ना करें उनसे। और जो भी साधक ऐसा करेगा वो योग मार्ग में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और साधक ही क्यों, यदि सामान्य मनुष्य भी यदि अपने बिजनेस में, व्यवसाय में, जीवन में, परिवार में, समाज में यदि गति करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो वो भी यही करे, उनके प्रति मैत्री भाव रखे, मित्र भाव रखे, द्वेष न करें उनसे। और करुणा, जो दुखी हैं, पापी हैं, जो अभद्र में स्थित हैं, अकल्याणकारी कर्मों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के प्रति क्या करे, दीन हैं, दुखी हैं, उनके प्रति क्या करे, करुणा का भाव रखे, करुणा। और मुदिता, आगे एक शब्द है मुदिता, जो ऋषि लोग हैं, जो साधक लोग हैं, विद्वान हैं, उत्तम आचरण वाले, बहुत ही अनुकरणीय आदरणीय जो भी मनुष्य हैं, उनके प्रति कैसे भाव रखे, मुदिता, हर्ष। इन लोगों के प्रति द्रोह, इन लोगों के प्रति घात, इन लोगों के प्रति अन्याय आचरण कदापि न करें। इनके प्रति कैसा रखे, मुदिता, हर्षित रखे इनको, इनकी स्मृति से भी आप स्वयं को हर्षित करता जावे। और अंत में कहा उपेक्षा, किनकी उपेक्षा करें, जो भी शुद्धता से, जो भी सत्यता से विमुख है, जो भी एक पंक्ति में कहूं तो जो धर्म से विमुख है, ऐसे लोगों के प्रति क्या करें, उपेक्षा भाव रखें। ऐसा करने से क्या होगा, चित्त प्रसन्न होगा। और जिसका चित्त प्रसन्न हो जाता है उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वही व्यक्ति सुख दुख में समानता को प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति राग द्वेष आदि विषयों को ठीक ठीक जान करके, इंद्रिय विषयों को ठीक ठीक समझ करके, वो ही व्यक्ति आत्मवश्य ही नियंत्रण कर सकता है, विधेय आत्मा इत्यादि। वो ही प्रसादम अधिगच्छति, भगवत कृपा को और अच्छे प्रकार से वो ही जान पाता है इस रूप में। ठीक है, हाँ बोलो, कौन से वाले की, अच्छा पुण्य पुण्य, अच्छा ठीक है, ये लो। और इस जो मैंने अभी योग दर्शन का एक सूत्र बोला कि जो चित्त प्रसादन के लिए क्या करें, मैं तो कहता हूं जिसको साधना नहीं भी करनी ना, जिसको भगवान से, परमात्मा से, धर्म से, जिसको इससे भी कुछ नहीं लेना देना, मान लो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ा सुंदर समाधान है। अपने चित्त को प्रसन्न तो वो भी रखें। यदि वो उत्कर्ष को, निश्रेयस को, उस रूप में यदि वो उसके प्रति उनका कोई झुकाव रुझाव नहीं भी है ना, रुझान, तब भी यदि वो अपने इस जीवन में भी सुखपूर्वक जीना चाहते ना, तो इन चार स्थितियों से लाभ तो वो भी है। ये होता है ऋषि। आओ इनके साथ भी देखते हैं इस सूत्र पर इनका क्या विचार है। लो जी। जी, चित्त की प्रसन्नता को लेकर के बात हो रही है। वैसे मोटा मोटा ये समझा सके, पर योग की दृष्टि क्या है उसके आधार पर एक बार मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगी। चित्त की प्रसन्नता और प्रसन्न चित्त की क्या आवश्यकता है। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। जो बौद्धिक कार्य है
बुद्धि की क्षमता की अपेक्षा रखते हैं उनको बौद्धिक बल की आवश्यकता होती है। शारीरिक बल की अपेक्षा रखने वाले कार्यों को संपादित करने के लिए हमें शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। मानसिक बल वाले के लिए हमें मानसिक बल की आवश्यकता होती है। तो ठीक इसी तरह किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए उस कार्य को संपादित करने में जितने बल की अपेक्षा है, जितना परिश्रम वहाँ चाहिए, उसके अनुरूप हमें अपनी स्थिति चाहिए होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए चाहिए बल, और बलवान व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम है। तो ये बलवान व्यक्ति के अतिरिक्त और क्या क्या गुण ऐसे होने चाहिए हमारे भीतर कि हम किसी भी कार्य को संपादित कर सके, या एक बलवान व्यक्ति बलवान बना रहे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? आप मुझे बताइए कोई भी व्यक्ति। जी माता जी। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल। हाँ जी, इन बलों को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? प्रश्न मेरा यही है। जैसे करुणा, दया, तप, सौहार्द, त्याग और किसी भी उसको उत्कर्ष पे पहुंचाने के लिए नियमितता। चलिए ठीक है माता जी, ठीक है, छोटा सा करके चलते हैं, इसको ज़्यादा विस्तार में नहीं लेके जाते। उस व्यक्ति का भोजन छादन अच्छा हो, इसमें किसी को दो राय नहीं है। आचार्य जी, योग प्राणायाम से आप अभी इन सब चीज़ों को हटा दीजिए, बिल्कुल हल्का रखिए। विद्या, दर्शन, शास्त्र, योग, साधना, इन सब चीज़ों को हटा दीजिए। बस एक सामान्य व्यक्ति किसी सामान्य से कार्य को करने के लिए उसे क्या क्या चाहिए कि उसके बल में निरंतर वृद्धि होती रहे। तो उसकी जो बेसिक नीड्स आएंगी उनमें आएगा भोजन छादन, भोजन छादन और व्यायाम उसकी स्थिति के अनुसार। ऐसा नहीं कि वो योग दर्शन के अनुसार व्यायाम करे, यानी आसन प्राणायाम वाला व्यायाम करे, ये नहीं। व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, कैसी भी हो, ये उसको चाहिए। और एक और स्थिति चाहिए, वो है कि वह प्रसन्न होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अप्रसन्न है तो आप उसको घीरे में डुबो के रखिए, तब भी वो बल अर्जित नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह व्यायाम बल को बढ़ाने वाला बेशक है, किंतु बल के साथ भोजन भी उसको ठीक मिल रहा है, व्यायाम भी वो 2 घंटे लगातार कर रहा है, लेकिन सारा दिन वो डिप्रेशन में रहता है, तब भी यह व्यक्ति बलवान कभी नहीं बन पाएगा। और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका भोजन छादन बहुत अच्छा नहीं है, सामान्य भोजन करता है, सामान्य व्यायाम करता है, या व्यायाम भी नहीं करता, अपने खेतों में ही काम करता है वो, लेकिन प्रसन्न रहता है वो सारा दिन, उसके चित्त में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, वो प्रसन्न चित्त के साथ सारा दिन अपनी क्रियाओं में संलग्न रहता है। अब यह व्यक्ति एक फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस्ड व्यक्ति की अपेक्षा अधिक बलवान होगा, अधिक सक्रियता से, सजगता से, सतर्कता से अपने कार्यों को करने में समर्थ होगा। कारण क्या है? चित्त की प्रसन्नता। एक उदाहरण से और देखिए, आपके घर में कोई भी एक इक्विपमेंट्स है, कोई भी चाकू ले लीजिए, जैसे तेज धार वाला चाकू है, वो किसी भी कार्य को करने में, यानी चाकू से होने वाले जितने भी कार्य है, सब्जी काटना, फल काटना, इन सब कार्यों को करने में वो बहुत अच्छे से समर्थ है। यानी उसकी हेल्प से आप इन कार्यों को बहुत ही शीघ्रता से कर सकते हो और बहुत अच्छे से उसको संपादित कर सकते हो। अब ये जो चाकू है, इसका रख रखाव भी आपको उतने ही ध्यान से करना पड़ेगा। भाई, जब आप इसको अच्छे से साफ करके रखो, सब्जी काटने के बाद इसके ऊपर जो भी अवशेष बचे रह जाते हैं उनको हटा के रखो। यानी यह चाकू निरंतर लंबे समय तक आपको कार्य करने में ठीक उसी प्रकार से हेल्प देता रहे जैसा इसने पहले दिन दी थी, तो उसके लिए आपको इसका रख रखाव भी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह चित्त है। चित्त क्या है? अभी चित्त के विषय में चर्चा हो रही थी। चित्त है आत्मा का करण, आत्मा का साधन।
और यदि इसको सीधे सीधे देखें तो चित्त है आत्मा का दर्पण। अशुद्धि, शुद्धि, ज्ञान, सांसारिक स्थितियां, भाव, माता पिता, जितना भी कुछ है, आत्मा तक सीधे सीधे इनमें से किसी की भी पहुंच नहीं है, किसी की भी। इन सब की पहुंच है चित्त तक। चित्त में इन सब का प्रतिबिंब देखता है आत्मा। आत्मा केवल ग्रहण करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। कोई भी सुख आत्मा तक सीधे नहीं जाता। आत्मा को केवल उस सुख का ज्ञान होता है। किसके माध्यम से? चित्त के माध्यम से। कोई भी दुख आत्मा तक सीधे जाके नहीं चिपकता। क्यों? उसको केवल दुख का ज्ञान होता है चित्त के माध्यम से। कोई भी शुद्धि, जितना आत्मा वो तो सदा शुद्ध है ही, नित्य शुद्ध है। तो अशुद्धि जितनी भी है वो आत्मा के साथ जाके चिपकती नहीं, वो चित्त तक सीमित है। अब चित्त में आत्मा देख करके जो चित्त में देखता है उसको अपना स्वरूप समझ लेता है। अब चित्त प्रसादन की क्या आवश्यकता है? यदि चित्त में प्रसन्नता नहीं है, वैसे प्रसन्नता जैसा शब्द चेतन के साथ ही सेट बैठता है, लेकिन यहाँ पर चित्त की प्रसन्नता से क्या आशय है? जैसे एक मशीन होती है, वह मशीन यदि स्वस्थ नहीं है, यानी उसके सभी अंग प्रत्यंग ठीक नहीं है, तो वो हमारे कार्य को संपादित करने में हमें पूरा हेल्प नहीं दे सकती। ठीक इसी तरह से चित्त, तो चित्त का स्वस्थ रहना आवश्यक है। प्रसन्नता को स्वस्थ शब्द से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि चित्त का स्वस्थ रहना आवश्यक है, ताकि वो प्रत्येक कार्य को संपादित करने में हमारा पूर्ण सहयोग कर सके। अब चित्त प्रसादन या चित्त को स्वस्थ बनाए रखने के क्या क्या उपाय हैं? तो एक योगी के लिए, एक साधक के लिए, क्योंकि साधना एक बहुत परिश्रम साध्य कार्य है, योग का अनुष्ठान एक बड़ा परिश्रम साध्य कार्य है, और जितना अधिक परिश्रम साध्य कार्य होगा उसी कार्य को करने के दौरान हमारे जो साधन है, संसाधन है, वो भी उतने ही स्वस्थ होने चाहिए। उनकी क्षमता, उनकी शक्ति भी उतनी ही उच्च होनी चाहिए, तब हम अपने उस कार्य को संपादित करने में सफल हो पाएंगे। तो यहाँ पर सारा मैटर ही चित्त का है। योग साधना में चित्त को ही साधना है। आत्मा तो शुद्ध है ही, इन उपकरणों को ही साधना है, और इन उपकरणों में जो सबसे मुख्य स्थान रखता है वह है चित्त। तो चित्त को ही साधना है, और चित्त को साधने में चित्त की स्वस्थता, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब चित्त स्वस्थ कैसे होगा? तो एक साधक को जिस प्रकार का चित्त चाहिए, उस चित्त की शुद्धता के उपाय इन्होंने योग दर्शन में दिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। उपेक्षा अर्थात इग्नोरेंस। मुदिता प्रसन्नता का भाव, देख करके हर्षित होना, खुश होना। करुणा दया का भाव, और मैत्रेयी मित्रता का भाव, सहयोग का भाव। तो किन के साथ? तो आगे कहा सुख दुख पुण्य अपुण्य, सुखियों के प्रति मित्रता। क्रमशः चलेगा, ये जो सूत्र के क्रम में है वही मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सुख दुख पुण्य अपुण्य, तो जो सुखी हैं उनके प्रति मित्रता, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यशीलों के प्रति मुदिता, यानी जो पुण्य कार्यों में संलग्न है उनके प्रति मुदिता का भाव, उनको देख करके प्रसन्नता का भाव, उनके जैसा स्वयं बनने का भाव, ये मुदिता। और उपेक्षा इग्नोरेंस, जो पापी हैं, जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव। अब एक बात ये आ जाती है, अच्छा तो फिर आतंकवादियों के प्रति भी उपेक्षा का भाव आए, उनको भी इग्नोर करे, वो जो कर रहे हैं करने दे, इसका यह अर्थ कतई नहीं है। वहां पर क्या है, यदि उनको दंडित करना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, यदि उनको दंडित करने की स्थिति हमारी है, उतनी सामर्थ्य हमारी है, तो उनको दंड दिया ही जाना चाहिए। किंतु यदि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उनको इग्नोर करना, बार बार उनके विचारों को करके या उनके बारे में सोच सोच के बार बार अपने चित्त को अप्रसन्न करना, दुखी करना, व्यथित करना, ताकि वही वृत्तियां हमारे चित्त में घूमती रहे और हम अपने कार्यों को ठीक से ना कर पाए।
तो ये तो है योग दर्शन के उपाय। योग दर्शन में ही और भी उपाय कहे गए हैं चित्त को प्रसन्न करने के, चित्त को स्वस्थ बनाने के। उनमें है तप, प्राणायाम। वैसे प्राणायाम को ही महातप भी कहा गया है, तो यदि देखें तो प्राणायाम तप में भी आ जाएगा, किंतु फिर भी अलग से भी उसको पढ़ा गया है कि चित्त को प्रसन्न और चित्त को स्वस्थ रखने का एक उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम करने से चित्त में स्थिरता आती है, चित्त शिथिल होता है। शिथिल यानी ऐसा नहीं कि वो ढीला ढाला और बेसुध सा, ऐसा नहीं, लेकिन जो चित्त में व्याकुलता बनी रहती है, सदैव उसमें वृत्तियां उठती रहती है, एक के बाद एक, अशांत जो चित्त है, उसको स्थिर करने के लिए, उसको विचलन से रहित बनाने के लिए, या उसके अंदर आए हुए विचलन को कम करने के लिए जो एक बहुत अच्छा उपाय है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा तक जिसकी पहुंच नहीं है, उसके लिए एक सरल उपाय है प्राणायाम। और ये जितने भी तप है, अभी 1-2 दिन पहले भी आपकी कक्षा में राजन जी एक चर्चा कर रहे थे कि उपवास हैं या अन्य प्रकार के व्रत हैं, मौन व्रत है, या ये नहीं खाऊंगा, ये छोड़ दिया, इतने समय तक इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनूंगा, केवल एक ही प्रकार के वस्त्र पहनूंगा, घूमने नहीं जाऊंगा, इनसे नहीं मिलूंगा, कुछ दिन तक अपनी साधना करूंगा। ये जो विभिन्न प्रकार के व्रत हैं, इन व्रतों का पालन करने से भी चित्त में स्थिरता आती है, चित्त प्रसन्न होता है, चित्त शांत होता है, स्वस्थ होता है। इसके अतिरिक्त एक और जो जिसकी यहाँ तक भी पहुँच नहीं है, यानी जो प्राणायाम भी नहीं कर सकते या जो व्रतों का भी पालन बहुत अधिक मात्रा में नहीं कर सकते, उनके लिए चित्त प्रसादन का एक और उपाय है, वह है स्वाध्याय। और स्वाध्याय भी काय का? मोक्ष शास्त्राणाम, मोक्ष शास्त्रों का, यानी जिन ग्रंथों में ईश्वर, वेद, मुक्ति, इन विषयों की चर्चा है, उन शास्त्रों का स्वाध्याय, उनका अध्ययन करना, यह भी चित्त प्रसादन, चित्त को स्वस्थ बनाए रखने का एक उपाय है। अब जो इस उपाय को भी नहीं कर सकते, उनके लिए फिर एक और उपाय है योग दर्शन में ही चित्त प्रसादन का। वह उपाय क्या है? जहाँ पर इन सब विषयों की चर्चा हो रही हो, मोक्ष शास्त्रों की, ईश्वर की, वेद की, साधना की, मुक्ति की, उस चर्चा में सम्मिलित होना, अर्थात उसका श्रवण करना, उस विषय को समझना, ये इससे भी चित्त में प्रसन्नता आती है, चित्त में स्थिरता आती है। अब यदि कोई ये उपाय भी नहीं कर सकता तो उसके लिए एक और उपाय है, वह है खेल। खेलने से भी चित्त में प्रसन्नता आती है। खेल कौन सा? जो भी आपकी रुचि का आउटडोर गेम है। छोटे बच्चों को हम चित्त प्रसादन तो उनको भी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है उसमें हमें बहुत कार्य करना होता है अपनी प्रत्येक इंद्री से, प्रत्येक उपकरण से। तो उस कार्य को करते हुए छोटे छोटे बालक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई का इतना बर्डन है, डिप्रेशन आ गया, सुसाइड कर लेते हैं, या बहुत कुछ चल रहा है, कारण चित्त की अप्रसन्नता। इस चित्त प्रसादन के लिए आउटडोर गेम्स एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। साधकों के लिए नहीं है ये, सामान्य लोगों के लिए या बालकों के लिए इसको भी लिया जा सकता है। एक और चीज़ है कि चित्त प्रसादन में कई लोग इसको गलत ले लेते हैं। कैसे? कि चित्त प्रसादन मतलब जो भी करने की इच्छा है वो किया जाए। तो करने की इच्छा तो टीवी देखने की इच्छा है, तो क्या दिन में 3 घंटे टीवी देखने से चित्त प्रसन्न होगा? चित्त प्रसन्न करना है, अर्थात उसकी चंचलता को, उसका जो बार बार एक वृत्ति से दूसरे पे जाने वाली स्थिति है, उसको नियंत्रित करना है, उसको कंट्रोल करना है। लेकिन टीवी में तो क्या हो रहा है? टीवी में जैसे जैसे दृश्य बदल रहे हैं वैसे वैसे वृत्तियां बदल रही है। तो आप टीवी देखने के लिए बैठते हो चित्त को प्रसन्न करने के पर्पज से, चित्त को स्थिर करने के पर्पज से, और पता चलता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप जब टीवी देख करके उठ रहे हो तो आप जितना अस्वस्थ चित्त लेकर के बैठे थे उससे कई गुना अस्वस्थ चित्त लेकर के उठ रहे हो। कई बार हम क्या प्रयास करते हैं कि चित्त में चंचलता है, तो क्या करता हूँ इस समय में? ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। अब चित्त जो है वो चंचल है, अस्थिर है,
उस स्थिति में आप बैठ गए आसन लगा करके, शारीरिक क्रियाओं को आपने रोक दिया है, लेकिन चित्त की वृत्तियां पहले की अपेक्षा अधिक तीव्र हो गई हैं। कारण क्या है? चित्त में दूसरी वृत्तियां उठ रही है, उन वृत्तियों को दबाने के लिए आपने और वृत्तियां उठा ली हैं। तो ये वृत्तियों के उठाने से वृत्तियां दबेंगी नहीं, बल्कि पहले वाली तो थी ही, और अब ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे विचार आ रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घालमेल में क्या होता है? चित्त में खिन्नता आती है। अब फिर वही क्रिया होगी कि जितना अस्वस्थ चित्त लेकर के ध्यान करने बैठे थे, उससे कई गुना ज्यादा अस्वस्थ चित्त लेकर के आप उठ रहे हो। तो चित्त प्रसादन के उपायों को बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक करके, उनका उपयोग करके चित्त को साधा जाता है प्रत्येक कार्य के लिए, सांसारिक कार्य हो या साधना से संबंधित कार्य हो। इस विषय में इसी से मोबाइल आदि जो भी कुछ विषय है, जहाँ से भी आपकी वृत्तियों को गति मिल रही है, उनको नियंत्रित करके तब अपने अपने साधनों को, अपनी अपनी आवश्यकता, अपनी स्थिति, अपनी योग्यता के आधार पर चित्त प्रसादन के साधनों को चुनिए और उससे लाभ लीजिए। जी नमस्ते जी। तो 7:49 हो गए हैं और मैं समझता हूँ शायद किसी की कोई शंका इस विषय में तो नहीं बची होगी, और यदि बची होगी तो कोई बात नहीं, आप उसको रख सकते हैं। यदि किसी की कोई शंका है तो हम फिर शंका को ले लेते हैं, या कोई प्रश्न है तो प्रश्न को ले लेते हैं, और यदि नहीं है तो अगले 1 या 2 श्लोकों को देख लेते हैं। 10 मिनट अभी हमारे पास है। किसी का कोई प्रश्न या शंका है तो रखिए। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, अगर चित्तों की प्रसन्न के लिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए विषयों की जरूरत पड़े, करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कर्म के चक्कर में पाप कार्य करते हैं। चंद्रशेखर जी, आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर वैसे दे चुके अच्छे से, लेकिन आपको शायद नहीं पकड़ में आया। कुछ भी करने से चित्त प्रसन्न होगा ये आवश्यक नहीं। कुछ भी करने से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि चित्त की प्रसन्नता को क्या लीजिए आप? स्थिरता। चित्त में जो बहुत अधिक प्रकार की वृत्तियां, ये वृत्तियां, वो संस्कार, ये कर लूं, ये उठा दूं, वो पटक दूं, ये जो बहुत सारी उठा पटक है ना, इस उठा पटक से अलग हो जाना, स्थिरता। तो चित्त की प्रसन्नता को यदि ना समझ पाए तो उसके लिए एक शब्द कह रहा हूं, स्थिरता। और कुछ भी करने से, विषयों में जाने से, विषयों को भोगने से, यदि कोई कहे कि विषयों को भोग करके मेरा चित्त प्रसन्न होगा, ऐसा थोड़े समय के लिए यदि आप कह सकते हो। मान लो किसी का मीठा खाने का मन है, और मीठे में भी क्या कि आज तो मैं रबड़ी खाऊंगा, आज तो मैं कुछ और उससे भी उत्तम कोई मीठा होता तो वो खाऊंगा, ठीक है। यदि इसको देखें तो इससे चित्त प्रसन्न, इंद्रियों के स्तर पर उसको एक थोड़ी सी संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन कब तक? जब तक वो मीठा केवल खा रहा होगा, जब तक वो उसके कंठ से नीचे नहीं जाएगा। जैसे ही कंठ से नीचे गया वैसे ही सुख खत्म, वैसे ही तृप्ति समाप्त। अब और अशांत होगा। जब तक वो खा रहा है, जब तक उसमें रस ले रहा है, तब तक तो ठीक है, उसमें लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो हटा या समाप्त हुआ वो मीठा, फिर से और बढ़ गई ना स्थितियां। तो कुछ भी करने से चित्त प्रसन्न होगा, या यूं कहूं कि स्थिर होगा ना, ये ठीक नहीं है। चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त को प्रसन्न करने के लिए इतने सारे उपाय कहे हैं। तो जो पाप कार्य करते हैं वो चित्त को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो तो केवल वृत्तियों के वशीभूत होकर के वृत्तियों को पोषित कर रहे हैं। यूं समझिए, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, आत्मा अपने आप को कैसा देखता है? जैसी उसकी वृत्ति हो जाती है, जिस प्रकार की वृत्ति उठती है वैसा ही अपने आप को जानने लगता है।
पाप वृत्ति उठी तो अपने आप को पापी समझने लगता है, पुण्य वृत्ति उठी तो अपने आप को पुण्यशील समझने लगता है, कोई परोपकार की भावना आई, कोई परोपकार की वृत्ति आई तो अपने आप को परोपकारी मानने लगता है। यानी जैसी वृत्ति तादात्म्य भाव उसमें वो देखने लगता है, उसी को मानने लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ। मान लो मृत्यु से संबंधित कोई वृत्ति या संस्कार आया तो अपने आप को समझने लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ये नहीं कहता कि मेरा ये देह मुझसे छूट जाएगा, ये व्यवहार कोई नहीं करता लोक में, बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मानो आत्मा स्वयं, वृत्ति ये उठी, वृत्ति जो है मृत्यु के उस रूप में ली। अब इसी को लेकर के उसने क्या कहा, मैं मर जाऊंगा। मैं अर्थात आत्मा मर जाएगा, आत्मा मरता थोड़ी है इस रूप में। तो जो कुछ लोग कर्म के चक्कर में पाप कर रहे हैं तो उनका तो चित्त प्रसादन से कोई संबंध उस रूप में है ही। ठीक है चंद्रशेखर जी। जी जैसे कि वृत्ति का एक और जैसे अर्थ किसी को बता दें कि वृत्ति का मतलब एक और कुछ ऐसा जी सरल शब्द में बताने के लिए जी। वैसे वो जो शब्द है वो वृत्ति है, वृत्ति नहीं है, वृत्ति। वृत्ति का जो वृत्ति है उसको एक प्रकार से वेतन को भी वृत्ति कहते हैं, मासिक वृत्ति। लेकिन ये जो शब्द है वृत्ति है, ठीक है। और इसको सरल शब्द से कहने के लिए यूं कहिए कि जिस जिस प्रकार के इमोशंस, जिस जिस प्रकार के भाव आपके भीतर उदित होते हैं, आरंभ होते हैं, उठते हैं, अनेकों प्रकार के जो भाव उठते हैं ना, इमोशंस, उसको ऐसे कह लीजिए। ये इमोशंस वृत्तियों के ही कारण उठते हैं, ऐसा सरलता से ये समझा सकते हैं। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न किसी का? जी नमस्ते। ओम नमस्ते जी जी उमेश जी। मैं आर टॉपलिंग से जुड़ा हूँ जी आचार्य जी। जब ध्यान योगा होने के बाद ध्यान जब लगाते हैं तो कैसेट होती है, उसमें जो श्री श्री जी है, शंकर जी, रविशंकर जी, उनकी कैसेट होती है। वो ध्यान का देखो पहली स्टेज, आपके मन में जो भी विचार आ रहे उसे आने दो। फिर ये 2 मिनट तक चलता है। फिर बाद में आपके मन में जो भी विचार आए थे, आ रहे थे, आने वाले, अभी उसको निकाल दो। अब पूरा अपना जो माइंड है उसे न्यूट्रल कर दो। तो ये 3-4 स्टेज है। तो ये ध्यान जो है ये सही है क्या? ठीक है, मैं उत्तर देता हूँ। देवांग जी म्यूट कर लीजिए। देवांग जी एक बार म्यूट कर लीजिए, मैं इनका उत्तर दे देता हूँ, फिर आपके प्रश्न को ले लेते हैं। कोई बात नहीं। हाँ तो देखो, ध्यान कराने की जो मेथड है, जो विधियाँ हैं, वो जो जिस जिस रूप में जितना उसका स्वयं का अनुभव और ज्ञान है, उसके आधार पर कई लोग अपने आप को भी पृथक रूप से समाज में स्थापित करते हैं। किंतु इस विषय में मेरा मानना ये है, यदि हम ऋषियों की पद्धति का ही अनुसरण करें, उसी का अनुकरण करें, तो महान लाभ हो सकता है। यदि हम किसी मनुष्य, किसी साधक या किसी ऐसे व्यक्ति, जैसा कि उमेश जी ने कहा कि रविशंकर जी हैं, ऐसे लोगों की पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तो लाभ उससे भी होता है, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जितना समय हम उनके द्वारा बताई गई विधि को दे रहे हैं और उससे हम जितना लाभ ले रहे हैं, यदि उतना ही समय हम ऋषि महर्षियों के द्वारा जो विधि हम तक पहुंचाई गई है, यदि केवल उतना ही समय, उतना ही सामर्थ्य ऋषियों के द्वारा बताई गई पद्धति को देंगे, तो हमें उसका कई 100 गुना अधिक लाभ होने की संभावना है। एक तो ये बात। दूसरा, आपने कहा कि आचार्य जी ये सही है या गलत है। देखो,
जो कह रहे हैं कि पहले जो भी कुछ आ रहा है उसको आने दो। मान लीजिए वासना के संस्कार आ रहे हैं, वासना की वृत्तियां आने दो। मैंने जो भी कुछ आज से पहले देखा है, विचार किया है, चलचित्र, कॉमिक्स, जो भी साहित्य या जो भी चर्चा मैंने आज तक सुनी, सबको आने दो और अब इसको हटाओ। ऐसा देखो, सबसे पहले जो भी कुछ आ रहा है उसको आने दिया यदि आपने, तो अब आपका जो ये कहना ना कि उसको हटाओ, ये संभव नहीं, असंभव बात है। कैसे? तो देखो हटता कब है, कब हटता है? हटने की स्थिति कब समझ में आती है? हटने की स्थिति तब समझ में आती है जब उसका मूल हटे। ऐसे समझिए, एक नीम का वृक्ष है आंगन में, अब प्रतिदिन पत्ते गिरा देता है नीम, या नीम से पत्ते नीचे गिर जाते हैं। अब उन प्रतिदिन पत्तों को हटाऊं और पत्तों को हटा करके मैं कहूं कि मैंने पत्ते हटा दिए। एक व्यक्ति कहता है उसी परिवार में कि नहीं, मैं ये चाहता हूं कि अब कभी पत्ते ही ना आए, और दूसरा व्यक्ति कहे कि भाई ये लो, मैंने पत्ते हटा दिए और ये हट गए। थोड़ी देर बाद फिर पत्ते गिर जाएंगे। तो हटेगा कब? जब वो नीम ही हटा दिया जाए तब, या उसकी सारी की सारी वो शाखाएं काट दी जाएं जिन पर पत्ते हैं, तो कुछ समय तक के लिए वो हट जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की वृत्तियों को आने दिया और फिर कहा कि उसको हटाओ, हटेंगी थोड़ी। आपने इतनी सारी वृत्तियों को, जिसको भी आने, जो भी विचार थे उनको आने दिया, और अब जब कहा कि अब ये करो, उनके ऊपर एक और चीज और लाद दी, एक और चीज और थोप दी, तो ये हटा नहीं, ये तो और बढ़ गए। यहां जो मिलना चाहिए था, जिसके लिए आप ध्यान करने गए थे, वो नहीं हुआ, सार्थकता सिद्ध नहीं हुई और बढ़ गया। अब चूंकि बहुत सारा कुछ आया, और आने के बाद जिसने भी ये कहा कि जो भी कुछ है आने दो, यानी प्रतिबंध तो कुछ लगाया नहीं, निषेध तो किसी का है नहीं, भाई कुछ भी आ रहा है आने दो। अब यदि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए नहीं संयम करो, नहीं आप इसमें बिल्कुल इसमें मत जाइए, अशुभ संस्कार हैं, कोई इस प्रकार की वृत्ति है, चोरी का कोई स्मृति आ रही है, उसमें मत जाइए, उससे हटिए, उससे बचिए, तो यहाँ पर निषेध लगा दिया ना, तो व्यक्ति को कष्ट होता है। अच्छा, क्या समस्या है? शुगर है। अच्छा, तो मीठा नहीं खाना, कष्ट होता है ना। लेकिन एक डॉक्टर है जिसने कह दिया जम के मीठा खाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन जब जब औषधि लेने की स्थिति आए तब तब मीठा छोड़ दो। कमाल की बात है, मीठा खाने को आपने समर्थन भी दे दिया और कह रहे हो कि जब तुम्हें लगे कि अब मुझे चिकित्सा की आवश्यकता है तब मीठा छोड़ दो। अरे भाई, चिकित्सा का तो प्रथम सोपान ही ये है, उसका तो प्रथम आधार ही ये है कि सबसे पहले जिससे हानि हो रही है, जिससे वो रोग बढ़ रहा है, उसको हटाया जाए। तो कुछ भी आने दिया जाए और उसको फिर हटाया जाए, पहली बात तो ये असंभव है। दूसरा, यदि कुछ लोग ऐसा करके मान रहे हैं कि मुझे लाभ हो रहा है, कुछ समय के लिए क्षणिक लाभ उनको होता है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन जितना समय और सामर्थ्य वो खर्च कर रहे हैं ऋषियों के द्वारा बताई पद्धति से यदि लेंगे, तो इससे भी बहुत अधिक लाभ उनको उतने ही समय और उतने ही सामर्थ्य में मिल सकता है। उमेश जी, संभवतः स्पष्ट हो गया होगा प्रश्न का उत्तर। उमेश जी सुन पा रहे हैं? जी आचार्य जी। ठीक है, बहुत अधिक आपका। ठीक है जी। चंद्र, हाँ जी बोलिए चंद्रकांता माता जी। नहीं, कि जैसे कि ऋषियों के द्वारा ध्यान की तो पद्धति फिर क्या है, कुछ ऐसा कुछ है या सुनने के लिए? योग दर्शन, ऋषियों के द्वारा बताई गई ध्यान की पद्धति को यदि जानना चाहते हो तो योग दर्शन, और योग दर्शन दीक्षा जी पढ़ा ही रही हैं, प्रथम ही अध्याय। हाँ बिल्कुल, योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा। बिना ज्ञान के गति नहीं, बिना ज्ञान के आप ठीक नहीं चल सकते। यदि शुद्ध ज्ञान, रुकिए एक पहले एक उत्तर दे देता हूँ। बिना शुद्ध ज्ञान के आपकी शुद्ध गति नहीं हो सकती। यदि शुद्ध गति चाहते हैं तो उसके लिए शुद्ध ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, या यूं कहूं सत्य विद्या। यदि ज्ञान शब्द समझ में ना आए
तो सत्य विद्या आवश्यक है सत्य कर्मों के लिए, सत्कर्मों के लिए। सत्संग के लिए सत्य विद्या तो होनी चाहिए। सत्संग हो ही वहां सकता है जहां जिनके पास सत्य विद्या हो, सत्य विद्या देने वाले हों अर्थात सुनाने वाले हों, और सत्य विद्या को सुनने वाले हों, वहीं तो सत्संग की स्थिति घट सकती है। अब जैसे बेचारे 2-3 व्यक्ति हैं ऐसे जिनको मैं भी जानता हूँ थोड़ा सा। रामपाल है बेचारा एक व्यक्ति, पटवारी है, वैसे तो यदि व्यवसाय के आधार पर देखें तो पटवारी है। जल विभाग में एक जॉब करता था ये व्यक्ति, आज देखो भगवान बन गए हैं। और ऐसे ही राम रहीम हैं, ऐसे ही 2-4 जिन इन लोगों को देखे तो क्या है, बेचारे हैं। सत्संग के नाम पर इन्होंने क्या क्या कराया, पब तक चलते हैं उनके, पब। सोचो धार्मिक गुरु पब चला रहे हैं, बार चला रहे हैं धार्मिक गुरु तो सत्संग के नाम पर इन्होंने क्या कराया, और समाज में ऐसी परंपराओं को इन्होंने आने दिया कि सत्संग ये भी सत्संग है। अब जिन लोगों को, जिन धनवान लोगों को या जिनकी जैसी स्थितियां होती है, उनको लगा अच्छा ये भी सत्संग है, नाचना गाना भी सत्संग है, अच्छा पब में बार में जाना भी सत्संग हो सकता है, अरे वाह। फिर क्या अंतर रहा सामान्य भोगी व्यक्ति में, सामान्य से सामान्य अत्यंत भोग में लिप्त व्यक्ति में, और यदि इसको सत्संग माना जाए तो फिर तो मजे की बात है, तो लूटो मजे, है ना। तो इस रूप में सत्य का जहां संग हो, और सत्य का संग वहां हो सकता है जिनके पास सत्य विद्या हो। यदि आप योग की ठीक ठीक स्थिति को जानना चाहते हो, ऋषियों की प्रचलित, ऋषियों द्वारा खोजी गई विधि को जानना समझना चाहते हो, तो उसके लिए एक उपाय है कि कोई योगनिष्ठ गुरु आपको मिले और योग शास्त्र का आपको अध्ययन करें। देवांग जी के प्रश्न को ले लेते हैं। देवांग जी ने म्यूट किया था। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी, चित्त को प्रसन्न तो रख सकते, लेकिन आप बीच में एक श्लोक था वो प्रसाद दे सर्व दुखान हम हानि सब जाते, उसमें 3 प्रकार के दुख थे, तो इसमें तो समझ में आया, एक नहीं आया शायद। आध्यात्मिक था ना एक? आध्यात्मिक दुख आपको समझ में नहीं आया? आदि भौतिक और एक आदि दैविक। हाँ आदि। कौन सा समझ में नहीं आया? आध्यात्मिक में आध्यात्मिक समझ नहीं आया आपको, ये कह रहे हैं? जैसे कि आदि भौतिक में हमको जो जीव जंतु काटते होते, ठीक है। और वो एक आदि दैविक आदि वो कम आता है, ठीक है। और फर्स्ट आध्यात्मिक दुख कैसे पहुंचता? अच्छा, आध्यात्मिक दुख को एक पंक्ति में बताऊं तो जो स्वयं के द्वारा स्वयं को होता है। हाँ, मूर्खता भी हो सकती है। अब वो मूर्खता हमारे द्वारा भी हो सकती है, और किसी दूसरे मनुष्य ने यदि कोई मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया तो उससे भी हमें दुख पहुंच सकता है। शरीर में यदि कोई रोग आ जाए, ये भी आध्यात्मिक दुख है। यदि किसी शरीर में कोई रोग आ जाए तो उसको दुख होता है ना, कष्ट होता है ना। यानी स्वयं के द्वारा और किसी दूसरे मनुष्य ही के द्वारा जो दुख हमें प्राप्त होते हैं उसको हम आध्यात्मिक दुख कह सकते हैं। अच्छा जी। समझ आया। तो ये तीनों पे अगर चित्त एकाग्र हो जाए तो आकाश की बात स्थिर हो जाता है, उसका मन अंतःकरण रूपी, उसकी वृद्धि जल्दी हो जाती है। तीनों पे समभाव रह जाए तो इसको ऐसे लीजिए देवांग जी, यदि तीनों दुखों से वो पार जाना चाहता है तो उसके लिए उसको एक काम करना पड़ेगा, चित्त को वश में करना पड़ेगा। चित्त का वशीकरण आवश्यक है। जिसका चित्त जिसके वश में हो गया तो वो अपने वृत्ति और संस्कारों को ठीक करेगा, और जिसने अपनी वृत्ति और संस्कारों को ठीक कर लिया फिर उसकी ये स्थिति आएगी जिसको आप तीनों दुखों से, त्रिविध ताप से मुक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये संभव, यानी प्रोसेस क्या है, सीधे सीधे हम लेते हैं कि भाई ऐसा होगा तो, लेकिन ये कब होगा और किस से होगा? तो ये होगा चित्त के वशीकरण द्वारा, या यूं कहूं चित्त की बिल्कुल निर्मल होने पर, मल रहित होने पर। ठीक है देवांग जी? जी बिल्कुल। चलिए, तो आज हमारे, हाँ जी कहिए चंद्राज माता जी। जैसे कि यूट्यूब में जैसे आपने ध्यान की विधि, तो ऐसे ये सब मतलब नहीं सही
सर। फिर से कहिए, मैं ठीक से नहीं समझ पाया क्या कहा आपने। में आती है ना ये ध्यान लगाने की विधि या कुछ, तो वो मतलब क्या जी देख सकते हैं या उनसे कुछ हो सकता है ना? हाँ, देखो, जो भी जिस रूप में भी कर्म कर रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं, यानी जिनको भद्र लोग कहा जा सकता है, भद्र मनुष्य जिनको कहा जा सकता है, यदि ऐसे लोग वीडियोस वगैरह कुछ इस तरह के डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको सहयोग ही देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा, वीडियो से उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि किसी योग्य, किसी अच्छे गुरु की शरण में जाकर के उससे बिल्कुल आमने सामने, उसके बिल्कुल यूँ कहूँ कि उसके ऑरा में बैठ करके, उसकी सन्निधि में बैठ करके जो हम सीख पाते हैं वो हम वीडियो से, दूर से, ऑनलाइन नहीं सीख सकते। ठीक है जी। तो किसी को भी सीधा सीधा नकार देना ये भी ठीक नहीं है, और किसी को भी सब कुछ मान लेना ये भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यदि कोई पात्र हैं, सुपात्र हैं, शुभ आचरण वाले हैं, अनुकरणीय जिनका व्यवहार है, ऐसे लोग यदि कोई ध्यान आदि को वीडियो रूप में दे रहे हैं तो बिल्कुल उससे लाभ लिया जा सकता, लेना चाहिए। यदि इस रूप में हम देखें तो हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, यदि हम भी इस पढ़ाए गए विषय को YouTube पर डाल रहे हैं, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? लेकिन क्या उद्देश्य है? जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनको तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन कई बार विषय छूट जाता है, वो दोबारा देख सकते हैं, और कुछ नए लोगों को भी लाभ हो सकता है इस रूप में। लेकिन जो प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं वो अपने प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को, शंकाओं को तुरंत पूछ लेते हैं, तो उनको और अधिक लाभ होता है। और यदि हम किसी, मान लीजिए किसी गुरुकुल में हो या किसी आश्रम में हो, या कोई हमारे जहाँ हम रहते हैं हमारे निवास स्थान पे आकर के रहें यहीं और कहें कि आचार्य जी हमें पढ़ाओ, तो सामने बैठने से इससे भी अधिक लाभ होगा जो अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब चूंकि हम सभी आ नहीं सकते तो हमें ऑनलाइन एक ही विकल्प है, कोई बात नहीं उस रूप में। ठीक है, चलिए 10 मिनट अधिक हो गए, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आज हमने देखें तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चेतसी, इसी को देखो, यदि प्रथम सूत्र ही देखोगे तो वहां पर कहते हैं एक चर्चा वहां पर आती है कि सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्रद्धयति। उस रूप में तो एक प्रथम पंक्ति में भूल रहा हूँ, प्रथम पंक्ति में कुछ इस प्रकार के आता है, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, एक बात ये कह दी, और इसके बाद एक बड़ी सुंदर चर्चा चलती है कि ये जो चित्त की जो स्थिति है उससे ये यहाँ से ऐसे आरंभ होता है, वो पंक्ति में भूल रहा हूँ, चलो उसको रखेंगे बाद में। तो चित्त बड़ा महत्वपूर्ण है, यदि कोई भी मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है इस जीवन में भी और आत्मा के स्तर पर भी, तो उसके लिए सबसे आवश्यक, जानने योग्य, करने योग्य, परिश्रम साध्य यदि कुछ है तो सबसे पहले वो अंतःकरण आदि साधनों को ठीक ठीक जाने। हम कर क्या रहे हैं? किसी ने हमें समझा दिया तो हम साधना करने लग गए, किसी ने हमें बता दिया तो हम योग मार्ग पर चलने लग गए। लेकिन वास्तविकता से हम थोड़े से पृथक हैं, अभी दूर हैं। वो क्या है? साधनों को ठीक से जानना। जब साधनों को ठीक से जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है और हमें कहाँ जाना है, उस रूप में। हाँ, एक देखो, मुझे अभी ये स्पष्ट हुआ, यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। ऐसा सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति कब होगा? सत्य वस्तु को सत्य ही दिखाता है, यानी जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही दिखाने लगता है चित्त। किसको? आत्मा को। कब? यस्तु एकाग्रे चेतसी, एकाग्र चित्त होने पर, यानी चित्त की एकाग्र अवस्था प्राप्त होने पर उस मनुष्य को, उस आत्मा को कैसा दिखा देता है चित्त? जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जना देता है, बता देता है, दिखा देता है। तो इसलिए चित्त को, प्रत्येक मनुष्य को यदि कहीं पर काम करने की आवश्यकता है तो सबसे पहले वो चित्त, अंतःकरण, इस रूप में। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम।